अच्छा, 50-50 में इतनी पैरोडियाँ की, वो शो टाइम था, शो टाइम जी। मैडम नूरजहान की, और क्या आपने किया, तो ऐसे लग रहा था कि मैडम जब सामने आएंगी तो पकड़ के गले से कहेंगी कि डर रही थी मैं ऐसी बहुत। जुर्रत कैसी की। तो बहुत लेकिन डर थी। उनका क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने एक्चुअली इससे देखा? पहले बेंजामिन सिस्टर्स ने उनके कुछ गाने गाए थे, तो मैडम थी तो हमारी जान जिगर, अल्लाह उनको आला दर्जात दे, वो ऐसी हस्ती थी। तो उन्होंने कहीं कहा किसी से, बरसी है आज मैडम नूरजहां की, ओ बस क्या याद दिला दिया, हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने आए ज़रा सदके जाऊँ, चुन्नो, फरमाइश फरमाइश अच्छा फरमाइश। चुन्नो, मैंने कहा यहाँ बैठी। तो मैडम नूरजहां ने एक ज़माने में बेंजामिन सिस्टर्स ने कुछ गाया, तो उन्होंने ज़रा, किसी उनका कुछ पता नहीं होता था, कभी किसी को कुछ भी कह देती थी। तो उन्होंने कहा चलो खैर है, इन्होंने गा लेता बेचारी आ जाइए। हाय, मैंने कहा मुझको भी कुछ कह देंगी। अनवर साहब ने कहा, मैं कहा नहीं मैं नहीं गाती। वो मुझे कहेंगी कौन है फलानी, पता नहीं की है। तो कहने लगे नहीं मैं इजाज़त लूँगा। मैंने कहा सॉरी, उनका तो मैं गाऊंगी नहीं, मैंने सुन लिया। उन्होंने कहा चलो बेचारियाँ आ जाइए ऐसे करके ना। हाय, वो बेचारियाँ बच्चियाँ, उनको तो पता भी नहीं था। खैर अनवर साहब ने मुझे कहा, मैंने उनसे बात की है, इजाज़त ली है। अब मैं डरूँ कि कहीं मिलेंगी तो पता नहीं क्या करेंगी, कोई किसी चीज़ का नाम ना ले लें गाली देते हुए, अल्लाह जाने। क्या पता उनका मूड ऐसा था ना। तो वो फिर खैर मुझे मिली किसी अवार्ड शो में, तो मैं उनके पास डरते डरते गई। मैंने कहा प्यार से ना, मैंने कहा वो मुझे सब डरा रहे हैं कि आप मुझे मारेंगी। इतना प्यार किया उन्होंने मुझे। कहती है तो इतने मज़े का किया है, मेरी सब बेटियों को इतना मज़ा आया। अब उनको ये लग गया कि जहाँ वो मुझे मिले। एक बार बेनज़ीर ने राजीव गांधी को बुलाया था, उसमें कुछ ख़ास आर्टिस्ट बुलाए थे, उसमें मैं बेचारी भी पता नहीं कैसे चली गई। सलीमा हाशमी साहिबा, शुएब साहब और उज़मा गिलानी और स्कॉश के जहांगीर खान, मतलब बड़े ख़ास 10-15 लोग, मैडम नूरजहां, मोहम्मद अली अंकल, ज़ेबा आंटी, सबिया खाना, पता नहीं क्या क्या। तो उसमें मैं भी पता नहीं चुड़िया की बच्ची, मुझे किसने बुला लिया, मैं भी चली गई। अब मैं वहाँ बैठी टेबल पे, बड़ा प्रोटोकॉल, ये वो खामोशी। तो कहने लगी अच्छा वो बताना ज़रा मैंने कैसे किया था, वो वाला सुना ज़रा, मेरी नकल उतार। मैंने कहा है हाँ। क्योंकि मेरे साथ जहाज़ में जब एक जा रही थी, तो मैंने उनको कहा पता है मैंने पहले आपकी कॉपी क्या की थी, ये नहीं की थी, मैंने की थी वो जो उनके ऐसे फ्रेंच कट बाल थे, 2 चोटियाँ की हुई थी, वो जो पुरानी अनारकली फिल्म थी ना, उसमें वो बैठी थी जेल में, और वो जो पुराना। तो मैंने इनको कहा कि मेरी आवाज़ छोटी है, मैं वो छोटी आवाज़ वाली उनकी नकल कर लूँगी। मैंने मतलब प्रोड्यूसर से भी कहा, अनवर साहब से भी कहा, तो वो ट्राई करती हूँ। तो वो थी उनकी एक गाना था ना उनका, तुम्हारी आरज़ू में खो जाए कातिल तक आ पहुँचे, तुम्हारी यार। तो मैंने उनसे कहा, उसमें आप ऐसे बोलती थी ना, जिले सुभानी की खिदमत में आदाब बजालाओ जान के अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ तो मटो तो दिमत तू ता तेरी पूती थी तू ता। अब कह सुना सुना, मैं अली अली देख ये सुन है, देखो लो की कर दी। मैंने कहा मैं उधर तो नहीं, मैं कर, यहाँ पे तो बड़े लोग हैं ना। फिर कहीं बैठी हुई एक जगह और मिली, तो मैंने कहा आपका वो गाना बड़ा प्यारा था, जावे तेनू दिल दिता अल्लाह वास्ते, कि वो इतने गाने गाती थी, कभी भूल भी जाती। कहती किस तरह करके सी? मैं क्या बोलता ना, जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, नूण तोड़े ना खुदा दे वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते। क्या बात है। अच्छा बुशरा, आप हर एक जुमले के बाद कहती इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लोग। और क्या, आपको कब पता चला आप कितनी बड़ी? अरे नहीं मैं नहीं हूँ बड़ी। ऐसे नहीं हो आपने शुरू में कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, तो मुझे वाकई इस बात का पता नहीं दिमाग ख़राब होने का क्या क्राइटेरिया, क्या मतलब किस तरह क्या। आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाहर बाहर निकले, आपको बहुत से लोग मिलेंगे ऐसे। मुझे तो हाँ वो तो मुझे पता है, मिलते भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कैसे। मुझे कई बार सेट पे भी लोग कहते हैं, मैं जो हूँ काफ़ी इजी गोइंग इंसान हूँ काम के हवाले से, उसमें शायद मेरी थोड़ी सी चालाकी है। वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा रूटीन में काम नहीं करना चाहती, जिससे आप थक जाते हैं और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। शायद अल्लाह का करम है कि मैं अब मजबूर नहीं हूँ हर वक्त काम करने के लिए, और मैं अपना ब्रेक ले सकती हूँ। मैं 6 महीने में एक प्रोजेक्ट करती हूँ, तो मैं कहती हूँ चलो भाई अब आ गई हूँ, जो 28 रुपये इनसे मैंने मांगने थे उन्होंने मुझे खुशी से दे दिए। मेरे पैरों में बैठे आपा आपा, ये खा लें वो पी लें, इतना पैम्पर मुझे कर रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मैं इनको तंग कैसे कर सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, ये वाली जो चीज़ आप बता रही हैं, ये भी चीज़ जो है वो इस नस्ल में है, शायद हमारी नस्ल में हो कि कैसे जवाब दें।
अब वाली नस्ल में तो नहीं है। नहीं, मैं बताऊँ आपको, अभी भी मेहताब, फिर वही मेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप एहसन खान ले लें, आप सरवत गिलानी ले लें, आप मतलब इतने तमीज़ वाले प्यारे, ये उर्वा, ये बच्चे, लेकिन ये एक और दौर में हैं, हम एक कंपैरिजन में हैं। हमने वो दौर देखा हुआ है जब हम रिक्शा को हाथ दे के टीवी स्टेशन के सामने से चले जाते थे। अब उन्होंने ये देखा ही नहीं है, तो वो कंपैरिजन कहाँ देखेंगे। हाँ, वो किसी से बदतमीज़ी करें, रूड हो तो वो बुरी बात है, वो खाते पीते सूंघते सब कुछ करते हैं। हमें तो चाय के भी नहीं पीनी आती सही तरह, मुझे तो कहते तुम चाय भी नहीं पीती। सूंघते हैं? ऐसी खुशबू चीज़ें होती हैं कुछ। मैं नाम लिए बगैर, एक हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है, उसकी, अब ये 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, मैं ईमान से भोली नहीं हूँ, मगर मुझे पता नहीं था। वो मुझे कहने लगी कि आपा, एक तो मैं इस पर हैरान हो गई कि उस वक्त शायद वो 18-20 साल की थी, वो लाहौर से आई थी, बड़ी प्यारी गोरी चिट्टी क्यूट सी लड़की है, अभी भी काम करी है। तो मेरे साथ एक प्ले में थी, तो कहने लगी आपा आई कुडंट स्लीप द होल नाइट, ये वो। मैंने कहा अच्छा बेटे क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आई? कहने लगी आई हैड अ बिग फाइट विद माई बॉयफ्रेंड। पहले तो मैं इस बात पे ना यूँ होगी कि मुझे कह रही है बॉयफ्रेंड, मतलब है मुझे शर्म ही आ गई ना कि बच्ची तो मतलब बहुत ही मुँह फट है। मैंने कहा अच्छा बेटे क्या हुआ था? कहने लगी आपा ही हैड ही टेकन द कोकेन, नहीं कोक। आई वॉज सो अपसेट, ही टुक द कोक। मैं कहा बेटे तो कोक पीने से क्या होता है बेटे? खुदा की कसम, मैंने कहा, कहती आपा फॉर गॉड से कोकेन। मैंने कहा अच्छा, हाँ वो तो नाम मैंने सुना था, ये नहीं पता उसको कोक भी कहते हैं। मैं समझी कोक पर इतनी कैसे कोई लड़ाई कर सकते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो उनकी ज़िंदगियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि मैं सायरा की बेटी की मेहंदी पर नाच रही थी, सब हम नाच रहे थे, उछल रही थी बहुत। तो मुझे दीपक परवानी कहता है वो गोली भी खाई हुई है एसटीसी और फलानी। मैं कहा नहीं, पेप्सी। इसी पे हाय चल रहे हैं। तो वो हमारे जो थी वो मसले मसाइल और थे, और हमें अभी तक, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, बहुत कम कभी कभी। तो वो बच्चे फिर जाहिर है जो चीज़ें देखें। अब आप देखें, एक ये खैर उस वक्त भी कुछ लोग थे जिनके साथ सेक्रेटरी होता था, सामान उठाने वाला होता था। मुझे बल्कि मेरा जान जिगर मेरा दोस्त मोइन अख्तर भी कहता था यार तुम किसी को रखा करो, कपड़े उठाए जा रही हो। मैंने कहा क्यों? मैं उठा लूँगी, भारी गमला नहीं उठा सकती मैं, कपड़े तो उठा लूँगी, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं तो उसको कहूँगी बेटे तूने खाना खाया, बेटे तूने चाय पी, इधर बैठ जा, गर्मी ना लगे, एसी के आगे आ जा, मैं तो ये करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मोइन के साथ एक पूरा स्क्वाड चलता था, एक ने हाथ में मोबाइल उठाया होता था, एक ने सिगरेट पकड़े होते थे, एक ने उसके कपड़े उठाए होते थे, कुछ 4-5 लोग होते थे, उसको अच्छा लगता था। मुझे नहीं इसका पता कि ये इसमें भी कोई लुत्फ़ है। तो अपनी अपनी वो है। तो मैं कहती हूँ, कई बार लोग कहते हैं पहचाना, मैं कहती हूँ नहीं सॉरी, अगर 25-30 साल बाद कोई मुझे कहे कि पहचानो, तो मैं कहती हूँ सॉरी मेरा कंप्यूटर ख़राब है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आप बता देना आप कौन हैं, मैं नहीं पहचान रही, माफ़ कर दें मुझे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि मैं मतलब कहूँ कि क्या है कौन है, इतराना नहीं आता। अच्छा सुना है बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी, और गोल्ड मेडल। कम ऑन बुशरा, गोल्ड मेडल। अपनी बातें कर रही हैं, अपने बारे में कह रही होंगी। नहीं मैं अरे भाई मैं बता रही हूँ कि किसने रिसर्च में कहीं निकला है, एमए इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। नहीं गई यूनिवर्सिटी, कभी नहीं गई। माड़ा सा पंजाबी में कहते हैं ना, बीए किया था, साथ ही शादी हो गई। मैं कहा आपको किसने कहा? ये बिल्कुल भी नहीं। मैं नालायक नहीं थी, लेकिन मैं लायक भी नहीं थी। हमारे ख़ानदान में एक लायक इंसान था, उसका नाम था नीलम अहमद बशीर, पढ़ाई में भी सबसे आगे, और बाजी हमारे पीछे डंडा भी लेके बैठी थी, होमवर्क करो, ये करो, वो करो। हम मीडियोकर से ठीक से स्टूडेंट थे, लेकिन तो जो कुछ सीखा ज़िंदगी की किताब से, ज़िंदगी की स्ट्रगल से, और बहुत क्या सीखा। बहुत से लोग हैं, मैं तो अब बच्चों को देखती हूँ कि इतना बच्चों का नॉलेज है, इतना। और सच मैं बताऊँ, कई दफ़ा मैं कहती हूँ मैंने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखना उन्हीं से चाहिए। बिल्कुल, आपके बच्चे माशाल्लाह वो दे आर वन स्टेप अहेड, उनको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला, मौका भी मिला। हमने तो बहुत और तरह की दुनिया में, लेकिन हम भी बड़े फाइटर्स हैं, हम सर्वाइवर्स हैं। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि हमने बड़ा अचीव किया है। बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि हमने इतनी मेहनत। हम बस में गए स्कूल, हमारे अब्बा एक सहाफ़ी थे, एक मिडिल क्लास आदमी थे, नौकरियों को लात मारने वाले, जिनको फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम। लेकिन कितने बड़े आदमी थे, हॉलीवुड से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, फिल्म में काम करने का शौक है, वो कीड़ा आप में आ गया, और उसके बाद लिखना पढ़ना और फिल्म बना ली। वो ताकतवर आदमी थे ना। हाँ, ताकतवर आदमी थे, ताकतवर बहादुर लोग होते हैं। जो मेरी नज़र में 2 लोग ताकतवर बहादुर होते हैं, जो अपनी बीवियों को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, जो अपनी बीवियों से कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जो अपनी बीवियों से घबराते नहीं हैं, और उनको
एक अपना पार्टनर बनाते हैं। तो मेरे अब्बा ने अपनी घरेलू मैट्रिक पास बीवी को कंपेनियन बनाया हुआ था, हर जगह लिए फिरते थे घरेलू मैट्रिक पास बीवी को। ये कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा आलिम हूँ तुम कमतर हो, मेरी अम्मी के बगैर वो चलते ही नहीं थे कहीं। तो वो कह रहे हैं 15 मिनट हो गए, तो अब वाइंड अप करें। आधा घंटा हो गया है। 15 मिनट बुशरा को हम सारी उम्र सुन सकते जी हैं। जी जी। तो हम सब खड़े होकर, अरे नहीं। कुछ आप इफ्तिखार भाई ना खड़े हो या शमीम भाई, बाकी हॉल खड़ा होगा। ऐसी आर्टिस्ट, अजीम शान आर्टिस्ट, विल ट्रिब्यूट बुशरा।